हेलो लवली फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है राहुल बी पॉजिटिव में। और आप ये वीडियो जो देख रहे हो ये शूट हुआ था 5 मार्च 2023 लखनऊ में। आपने मेरा लास्ट जो वीडियो देखा था वो मैंने पोस्ट करा था, जो कि मैंने ट्रैवल किया था कलकत्ता टू प्रयागराज। और ये जो वीडियो है ये मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लखनऊ के लिए। तो आगे का वीडियो आप देखो, आपको अच्छा लगेगा। मैं लखनऊ पहली बार नहीं आया था। लखनऊ से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। 2010 से 2013 मैं लखनऊ में ही था, क्योंकि लखनऊ से ही मैंने अपना होटल मैनेजमेंट करा था फ्रॉम IHM लखनऊ। जी हाँ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और मैं 2010-2013 का पास आउट हूँ। तो क्या है कि लखनऊ में जो है मैं अपने ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि मैं सब कुछ घूम चुका था 3 सालों में अपने फ्रेंड्स के साथ में। बट उस समय का लखनऊ और 10 साल के बाद का लखनऊ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। लखनऊ काफ़ी चेंज हो चुका था, सारे के सारे सब कुछ बदल चुके थे। इवन मैं पहले जब फ्रेंड्स के साथ था तो मेरे लोकलाइट दोस्त थे वहाँ पे, मैं उनके बाइक से घुमा करता था लखनऊ जो है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं रास्ता पहचान ही नहीं पा रहा था कि भाई मैं सही में लखनऊ आया हुआ हूँ। एनीवेज़, तो फिर मेरा ये था कि भाई अभी करना क्या है, क्योंकि पेपर ख़त्म होगा उसका 3 बजे के आसपास, और मेरे पास अभी बज रहा था करीबन 12:30। तो मेरे पास करीबन 2.5 से 3 घंटे का टाइम था कि मैं 3 घंटा मुझे कैसे भी करके स्पेंड करना था। तो मैं क्या किया, मैंने बुक करा उबर बाइक और मैं निकल गया वापस से अपने कॉलेज के ज़माने के टाइम पे, जहाँ पे मैं अड्डा मारा करता था फ्रेंड्स के साथ में। सहारागंज मॉल सबसे बेस्ट। उसके आसपास में काफ़ी सारे फूड जॉइंट भी थे। तो सोचा कि कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा, क्योंकि एनीवेज मुझे जो है लंच तो अपने भाई के साथ ही करना है। और उससे लखनऊ भी दिखाना था, बिकॉज़ वो है वैसे इलाहाबाद का ही, लेकिन वो लखनऊ इतना घुमा नहीं था जितना कि मैं 3 साल में घूम चुका था। बट मैं तो घुमाता क्या, मैं खुद परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ। एनीवेज, आप देखो मैं पहुँच चुका हूँ इमामबाड़ा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहली बार वैसे में इमामबाड़ा आया था यहाँ पे, मतलब इसको छोटा इमामबाड़ा बोलते हैं। तो मैं पहली बार इमामबाड़ा आया था, क्योंकि आया तो बहुत रहा, तो मतलब कि मैं बहुत दिन था, बट कभी मन नहीं किया कि मैं अंदर पे आऊँ। बट अभी रास्ते में जब मॉल की तरफ जा रहा था, जब मैं मॉल से बाहर निकला तो मुझे ये दिख गया सामने में। तो मैंने बोला कि चलो बस एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मेरा एटलीस्ट 1-1.5 घंटा मेरे यहाँ से मैं इसको टाइम पास कर लूँगा, मैं टाइम पास हो जाएगा मेरा, और मैं देख भी लूँगा कि भाई ये है क्या। तो चलिए देखिए आप अंदर में। ये जब मैं इस पर एंटर करा, बाहर वैसे काफ़ी गर्मी थी, वैसे मार्च का महीना, शाम को काफ़ी ठंड लगती थी, लेकिन दिन में जो धूप थी ना वो काफ़ी चुभना स्टार्ट कर दी थी। तो मैं क्या करा कि मैं जो है सीधे मैं इसके अंदर आ गया। यकीन नहीं करोगे कि इसके अंदर आते ही एक ऐसी जो है शांति मुझे मिली ना, मैंने कि लग रहा है कि अंदर पूरा एकदम बहुत ठंडा, बहुत ही ठंडा फील हो रहा था, आराम फील हो रहा था। ये जो है काफ़ी पुराना ये इमामबाड़ा था यहाँ का। तो मैं एक्सप्लोर कर, एक्चुअली मैंने भी देखा नहीं है, तो मैं नॉर्मली एक्सप्लोर कर रहा था इन सब चीज़ों को। और मुझे तो बोला जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतना पुराना जो है, मैं पहली बार मैं इतना पुराना बिल्डिंग देख रहा हूँ, है ना। मेरे फ्रेंड्स बहुत बार आ चुके थे, जब वो कॉलेज में थे तो काफ़ी बार वो आते थे, वो चलो बड़े इमामबाड़ा चलते हैं, छोटे इमामबाड़ा चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाओ। बट अभी मैं जब आ रहा हूँ तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने बहुत सही चीज़ मैंने अपने कॉलेज टाइम पे मिस कर दिया। तो ये आप जो देख पा रहे हो अंदर में, ये झूमर है। और ये जो इमामबाड़ा है ना, ये झूमर के लिए ही फेमस है। यहाँ का यहाँ पे मुझे जो केयर टेकर मुझे यहाँ पे मिले थे, उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे कोई स्पेशल फंक्शन होता है ना, तो ये सारे के सारे झूमर एक साथ जलते हैं। इतना सुंदर लगता है देखने में वो झूमर जो है, कि मतलब कि इसकी तुलना आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते हो। तो और इतनी शांति, इतना सुकून अंदर में महसूस हो रहा था
कि मुझे तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे जाऊँ ही ना, कि और कम से कम 4-5 घंटे मैं यहीं बैठूँ, यहीं बैठ के मैं आराम से टाइम पास करूँ और फ्रेंड्स वगैरह से बात करूँ। ऐसे ये बता देता हूँ आपको कि मेरा एक्चुअली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा मकसद था सिर्फ वीडियो बनाने का। और ये वीडियो को जो है मैंने इसके पहले ही बताया था अपने पहले वीडियो में कि मतलब कि मैं सिर्फ ट्रैवल मैंने बहुत जगह करा है, लेकिन मैं कभी भी ना मतलब कि वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं करता था। मैं बस आराम से देखता था, फ़ोटो वगैरह क्लिक करता था और मैं निकल जाता था। अभी क्या है कि जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और जब मैं घर पे आके बैठ के देख रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो है वीडियो आखिरकार मैंने एडिट करके वॉइस ओवर डाल ही देता हूँ। एनीवेज चलो देखते देखते मैं 2-3 घंटे टाइम पास हो गया। और ये जो आपने जिसको देखा अभी वो मेरा भाई था, उसका भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। उसका एक्चुअली पीएचडी का एग्ज़ाम था, जिसका एलएलएम कंप्लीट हो चुका है, तो उसका भी जो डॉक्टरेट के लिए वो पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, तो उसका भी एग्ज़ाम पड़ा था। तो ये देखो मैंने मीटअप किया अपने भाई के साथ में। मैंने बोला कि काम करो, मैं उबर से चौक चला आता हूँ, तुम भी जो है वो उबर बाइक पकड़ो, बिकॉज वो बेस्ट ऑप्शन है। आपको फटाक से 30-35 रुपये में आप आराम से जो है जर्नी कर लोगे। तो मैंने बोला कि अब तुम उबर बाइक पकड़ के आ जाओ, मैं अपन चौक पे मिलते हैं, वहाँ पे अपन खाएंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे, घूमेंगे। बिकॉज अब मुझे बस जो पकड़ना था वो करीबन शाम को 7-8 बजे पकड़ना था, और साथ ही साथ मुझे अपने कॉलेज भी जाना था एक बार। लेकिन ये था कि पहले कुछ खा लूँ तभी कॉलेज जाऊँगा। तो मैं आ गया चौक में, और चौक की अब ये जो देख पा रहे हो गली वगैरह जो है, ये मतलब कि वही और जो लखनऊ, मुझे एग्जैक्ट जो लखनऊ जिसको बोलते हैं, लखनऊ इसके लिए जाना आता है, वो जाना आता है चौक की वजह से, क्योंकि ये पड़ता है ओल्ड लखनऊ में, और ओल्ड लखनऊ ही फेमस है लखनऊ का। ये न्यू लखनऊ में तो आप सारे देखोगे सब, मैंने कि जो आप बड़े शहरों में देख पाओगे वो सब कुछ आपको न्यू लखनऊ में मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली जो चीज़ जो है आपको ओल्ड लखनऊ में मिलेगा ना, वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। तो हम और मेरे भाई जो है चलते गए आगे की तरफ में, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाने के बाद लेफ़्ट हैंड पे ही पड़ेगा जहाँ पे अपने को खाना है। उस जगह का नाम था टुंडे कबाब। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी आपको दिखेगा आगे के वीडियो में टुंडे कबाबी। जी हाँ, ये वही टुंडे कबाबी था जहाँ का जो है मेन टुंडे कबाबी फेमस हुआ। बाद बाकी सारे ब्रांचेस थे इसके, बट जो मेन जो टुंडे कबाब था ना, वो यहीं पे था चौक में। आप आगे का वीडियो देखो, आपको दिखाई देगा इसमें अभी जस्ट ये रहा टुंडे कबाबी। तो यार मतलब कि भाई साहब, हम लोग जब आते थे ना यहाँ पे, तो भाई उस समय तो मतलब अभी तो शायद कितना 30 रुपये या 35 रुपये करके प्लेट लिया इसने, उसमें प्लेट लिया दो टुंडे कबाब का, आई थिंक नहीं सॉरी 60 रुपये का 2 टुंडे कबाब इसने दिया था, और पराठा अलग से। और यहाँ पे बीफ भी मिलता है। बीफ का जो है प्राइस था कबाब का वो 5 रुपये का था, बट अपने को बीफ से मतलब नहीं था, अपने को था मटन से, जो कि काफ़ी टेस्टी था। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये वही टुंडे कबाबी है जहाँ से जो है सलमान खान के लिए पर साल ईद में कबाब पैक होकर जाता है चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू। जी हाँ, चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू हर साल ईद में कबाब जाता है। फ़िलहाल तो आप ये व्यू एंजॉय करो, फिर मैं वापस से आपके साथ जुड़ता हूँ। और देखते ही देखते शाम हो गई, काफ़ी लेट हो गया चौक में, क्योंकि इतने दिन बाद आया था। और वहाँ का खाना मतलब कि मैं तो भाई दबा के खाया, 2-3 प्लेट तो खा गया आराम से। भाई भी बहुत मन से खाया। वो कभी टुंडे का अभी ये वाले ब्रांच में, तो मैंने ये वाले मेन रेस्टोरेंट में तो नहीं आया था, तो वो भी खाया। और ये था कि भाई मुझे वहाँ से कुछ इत्र वगैरह ख़रीदना था लखनऊ से और एक चौक से, और वो चिकन का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा था, तो वो भी काफ़ी फेमस है, तो मुझे वो भी लेना था।
तो अब बट मन में ये भी था कि भाई कॉलेज जाना है, कम से कम एक बार देख के तो आना है कि कॉलेज 10 साल पहले कैसे था और 10 साल बाद कैसा था। तो अपन फटाफट निकल गए, ऊबर वापस से ऊबर टैक्सी बुक करा और निकल पड़े कॉलेज की तरफ में। मैं बस यही था कि भाई रोड्स तो काफ़ी जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन मैं और भाई देखो 10 साल हो चुका था, मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था कि भाई कहाँ पे है क्या है। ऊपर से शाम हो चुका था, शाम को और भी मुझे सड़क वगैरह याद नहीं रहता शाम के टाइम पे। तो मैं बस भागते भागते गया कि भाई जाऊँ और कैसे भी करके कॉलेज देखूँ, कॉलेज में अगर कोई मिल जाता है तो मुलाकात कर लूँगा, अदरवाइज़ फिर वही बाहर ही बाहर निकल जाऊँगा। अब क्योंकि मन में था कि भाई 10 साल बाद मैं आया हूँ कॉलेज, और वो भी कितने सारी मैंने प्लानिंग करी थी इसके पहले आने की, कितने सारे मीटअप प्लान करे थे फ्रेंड्स के साथ में, बट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ये तो मान लो कि हो गया संजोग से। ये देखो ये रहा मेरा कॉलेज IHM लखनऊ। ये मैं मतलब कि हमारा मतलब बहुत मेरी यादें जुड़ी है इस कॉलेज से, और आज मैं जो भी हूँ ना, जिस जगह पे मैं अभी जिस मुकाम पे अभी हूँ, बस इस कॉलेज की वजह से ही हूँ, क्योंकि इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखना मिला है। और मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको कि मेरा देखो ये रहा मेरा घर मतलब कि मैं रेंटेड हाउस था। मैं सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे रहता था अपने 4 रूममेट्स के साथ में। विवेक था, एडी था, ओम था और मैं, हम लोग 4 लोग अपने रहते थे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। घर वगैरह जो है वही सेम, ऑलमोस्ट 10 साल बाद भी सेम एक्सटीरियर वगैरह सेम, पेंट सेम, पेड़ पौधे सब कुछ सेम ही लग रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। अब ये था कि भाई चलो अब देखते हैं बाहर कि कौन कौन दिखता है। ये पनवाड़ी साहब है हमारे, इनके दुकान पे हम लोग कॉलेज से निकलती। यहाँ पे तो मुझे जाना ही जाना था। ये पनवाड़ी, ये मुझे पहचान नहीं पाया। जब मैंने इसको अपना पुराना फ़ोटो दिखाया तो ये मुझे पहचान गया। ये थी आंटी जो है, जब मैं उस टाइम पे तो स्विगी जोमेटो नहीं हुआ करता था, तो इनके पराठे ही अपन खाते थे। कॉलेज में इंटर करेंगे, नाश्ता वास्ता भाई करने के पहले इनके यहाँ से पराठे या चाय जो भी ये खा लो और अपना निकल चलो। अब क्या था कि हम लोग जो है निकल आए वापस से मुबीन की तरफ में, क्योंकि अपने को डिनर करना था, बस भी पकड़ना था। तो देखो ये हम आ गए मुबीन, जो कि चौक में था। वापस से मैं चौक पहुंच गए और यहाँ का भाई खाना, भाई क्या बोलूँ, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम यहाँ पे आते थे, मैं मतलब कि पहले ना जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं फ्रेंड्स के साथ आता था यहाँ पे, 3-4 फ्रेंड्स के साथ में। और हम लोग हर सैटरडे संडे को चौक में ही खाना खाते थे। फिक्स था हमारा इदरिस का बिरयानी, अगर मिला तो मिला, वरना अगर नहीं मिला, क्योंकि तो शाम में आता था और इदरिस जो है शाम को 6-7 बजे तक ख़त्म हो जाती थी बिरयानी उसकी। और हम लोग जो है कैसे भी करके जल्दी जल्दी भागते भागते आते थे, हम लोग यहाँ खाना खाते थे। और सही बताऊँ, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स रह चुके हैं, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया मेरे फ्रेंड्स हैं। सब बोलते हैं कि भाई क्या रखा है लखनऊ के खाने में, ये वो जो लखनऊ का खाना नहीं खाए हैं, है ना, वो बोलते हैं कि लखनऊ इससे अच्छा खाना कलकत्ता में मिलता है, हैदराबाद में मिलता है। तो क्या भाई, हर जगह की स्पेशलिटी होती है एक अलग अलग खाने की। बट जो खाना मुझे लखनऊ में मिला है ना, और वो खाना मुझे आज तक मैं कहीं पे भी नहीं खाया। वो नॉनवेज में कहीं भी मुझे नहीं मिला, कहीं भी नहीं। पता नहीं मतलब क्या है यहाँ का जादू। ये आप जो देख पा रहे हो, ये कुलचा है, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, मतलब कि ये मतलब कि बहुत बढ़िया। मैं तो मेरा दिल खुश हो गया। वापस से मैं 10 साल पीछे चला गया, क्योंकि जो सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर, सेम वही भीड़, मतलब कि क्या बोलूँ, है ना। हम लोग यहाँ पे रोज़ खाना खाते थे, मैंने सैटरडे और संडे को। और खाना खाने के बाद ठीक दुकान के सामने में ही एक पान की दुकान थी, वहाँ पे हम लोग पान खाते थे। पान वगैरह खा के आराम से जो है हम लोग वापस अपने हॉस्टल की तरफ में चले आते थे। तो मैं जब गया पहुँचा ना, वहाँ पे देखा कि वो खाना तो चलो ठीक है, बट वो पान की दुकान नहीं दिख रही थी मुझे। तो मैंने ये देखो सामने भैया है ना, ये भैया जो है 10 साल पहले भी जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि भैया सामने पान की दुकान थी, कहाँ गई? तो वो बोले कि वो दुकान यहाँ से हट गई है, वो चली गई है पीछे, कहीं बताया उस जगह का नाम मुझे समझ में नहीं आया। बट वो जो पान का दुकान था वो बहुत फेमस था, 2 भाई चलाते थे वो दुकान, जो है बहुत सेल था उनकी दुकान पे, बहुत सेल। अब मन में ये था कि भाई वापस तो वहाँ जाना नहीं है, बिकॉज मुझे वापस से जो है इलाहाबाद पहुँचना है। वापस बस स्टैंड की तरफ निकल चुके, वापस से वही गली पकड़ के चौक का। फिर रास्ते में वही देखा मैंने टुंडे कबाब की, तो फिर से रुक के फ़ोटो वगैरह खींच लिया। फिर देखा कि भाई ने बोला कि चलो भैया एक कम से कम कबाब खा लेते, फिर कब आएंगे। मैंने बोला हाँ चलो खा ही लेता यार, पेट में जगह वैसे था नहीं, बट जो भी है कोका कोला वगैरह टिकाया पेट में, थोड़ा सा डकार वकार लिया। उसके बाद तो फिर चले गए, 2-2 कबाब करके हम पे फिर खाया। और भागते भागते फिर पकड़ा हमने ऊबर टैक्सी और निकल गए। मैंने ऊबर बाइक टैक्सी पकड़ा और हम निकल गए बस स्टैंड के लिए। अब ये था कि बस स्टैंड में तो मतलब कि हम लोग गए, बस में सो गए आराम से, आँख खुला तो देखे
मतलब बस पकड़े और आँख खुला तो देखे कि हम लोग पहुँच गए प्रयागराज। प्रयागराज में जो है काफ़ी लेट हो चुका था अपने को पहुँचने में। कुछ भी करके हमने ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ के अब सीधे हम निकल चुके घर की तरफ। तो ये बस हम 5 मिनट में घर पहुँचने वाले थे। और ये था कि मेरा मतलब कि ये जो लखनऊ का जो मेरा सफ़र था ना, मतलब कि मैं पूरा 10 साल, मैंने अपने 10 साल जो है मैं पीछे जाके मैं वापस से 10 साल अपना जिया है ना। तो आगे का जो है वीडियो मैं फिर से पोस्ट करूँगा कि मतलब कि अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आगे से आपको और भी वीडियो वगैरह पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ठीक है, चलो।